प्रो कबड्डी यानी रिकॉर्ड्स की फैक्ट्री। हर सीजन में नए नए युवा सितारे सुपरस्टार जैसे प्रदर्शन के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। ये रिकॉर्ड कहीं देखा है ऐसा हम सोचते ही रहते हैं कि तभी कोई और खिलाड़ी आकर एक नया रिकॉर्ड बना देता है। तो चलिए इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग लीग में इस बार टूटने वाले टॉप 10 रिकॉर्ड्स क्या हैं देखते हैं। इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स प्रो कबड्डी की शुरुआत में ही बनाए गए हैं तो कुछ हाल ही के समय में बने हैं। रिकॉर्ड्स तैयार हैं, खिलाड़ी तैयार हैं और हम भी तैयार हो जाते हैं। इस सीजन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेस्टिवल में आपका स्वागत है। प्रो कबड्डी में सुपर 10 बनाना एक रेडर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सामान्य खिलाड़ी पूरे मैच में पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करके आखिर में सुपर 10 करता है, लेकिन हमारे नवीन कुमार एक्सप्रेस के पास उतना समय नहीं है। नवीन की डिक्शनरी में धैर्य शब्द है ही नहीं। मैच की सीटी बजते ही वह हमेशा पॉइंट लेने के लिए तैयार रहता है। मैच शुरू होने के बाद सिर्फ 6 रेड्स में ही उसने सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सुपर 10 बना दिया। सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ सबसे कम 6 रेड्स में सुपर 10 स्कोर करने वाले खिलाड़ी के रूप में उसने यह रिकॉर्ड बनाया। यहाँ एक और बात यह है कि उसने यह सुपर 10 भी मैच के पहले हाफ के पहले 10 मिनट में ही बना दिया। अभी तो मैच शुरू हुआ है, ऐसा विरोधी सोच ही रहे थे कि उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। नवीन जो भी करता है वह एक रिकॉर्ड ही बन जाता है, शायद इसीलिए उसे एक्सप्रेस का टैग मिला है। हालांकि पिछले 3 सीजन से कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड टूट सकता है। हाल के सीजन्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर लगता है कि वे नवीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। शुरुआती खेल में ही एक सुपर रेड देने पर इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। आमतौर पर रेडर्स की तरह डिफेंडर्स लगातार सुपर 10 स्कोर नहीं कर सकते। एक खिलाड़ी पूरे सीजन में 5 या 6 बार हाई-फाई स्कोर करे तो यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में एक ही सीजन में 10 हाई-फाई स्कोर करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन डर को भी डराने वाले मोहम्मद रजा शादुलो ने यह कर दिखाया। सीजन 8 में शादुलो ने पटना टीम के लिए 94 टैकल पॉइंट्स स्कोर किए। इसमें से उसने 10 हाई-फाई स्कोर करके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुरेंद्र नाडा के नाम था। उन्होंने सीजन 5 में हरियाणा टीम के लिए 9 हाई-फाई स्कोर किए थे, लेकिन शादुलो ने मजेमजे में इस रिकॉर्ड को हरा दिया। पिछले 3 सीजन से कोई भी इस रिकॉर्ड को छू नहीं पाया है, लेकिन इस बार इसके टूटने की संभावना है क्योंकि इस सीजन में बहुत से अनुभवी डिफेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। हर सीजन में नई प्रतिभाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में 10 हाई-फाई तोड़ना शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर यह रिकॉर्ड टूटा तो शायद शादुलो ही इसे फिर से तोड़ेगा। प्रो कबड्डी में एक नए युवा खिलाड़ी से किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा कोई नया खिलाड़ी अपने पहले ही सीजन में टॉप लेवल का प्रदर्शन दे तो उसे चुनने वाली टीम के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सीजन 9 में तमिल थलाइवाच के लिए डेब्यू करने वाले नरेंद्र कोंडाव ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने 1-2 नहीं बल्कि 243 रेड पॉइंट्स स्कोर करके एक डेब्यू खिलाड़ी के रूप में सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड हमारे सिद्धार्थ बाहुबली देसवाल के नाम था। उन्होंने सीजन 6 में 218 पॉइंट्स स्कोर किए थे। सीजन 10 और 11 में बहुत से प्रतिभाशाली रेडर्स सामने आए, लेकिन कोई भी नरेंद्र कोंडाव के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस सीजन में इस रिकॉर्ड को कोई और खिलाड़ी तोड़ सकता है ऐसा लगता है। इसका कारण यह है कि हर सीजन में नए नए प्रतिभाशाली रेडर्स पीकेएल में डेब्यू कर रहे हैं। इस सीजन में भी अनिल जटसवा, मंजीत साहिल जैसे कई प्रतिभाशाली नए खिलाड़ियों को शुरुआती मैचों से ही मौका मिल सकता है। तो क्यों न इनमें से कोई एक और सुपरस्टार बनकर इस रिकॉर्ड को तोड़े। कबड्डी में बोनस एक स्किल है। इसका इस्तेमाल करके पूरे मैच में 3 से 4 पॉइंट्स स्कोर किए जा सकते हैं। अगर इसे सही तरह से प्लान करके सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो इस एक स्किल से पूरे मैच पर हावी हो सकते हैं। इसे असलम इनामदार ने सीजन 9 में साबित कर दिखाया। गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच में उसे देखकर बोनस लाइन भी हैरान रह गई। कितनी बार मेरे ऊपर पैर रखेगा। इस अंदाज में उसने 12 बोनस पॉइंट्स लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 12 बोनस पॉइंट्स ले गया तो विरोधी डिफेंडर्स उसे रोक क्यों नहीं रहे थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड उसी सीजन में अर्जुन देसवाल के नाम था। उसने 11 बोनस पॉइंट्स लेकर बोनस राजा का खिताब जीता था, लेकिन असलम ने उसे हराकर बोनस का बादशाह बन गया। इस सीजन में मुझे लगता है कि यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। नवीन कुमार, आशु
मलिक, पवन शेरावत, मनिंदर और अर्जुन जैसे बोनस स्पेशलिस्ट रेडर्स पूरी तरह से खेलें तो इस रिकॉर्ड को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो अचानक से जोश में आकर प्रो कबड्डी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। दरअसल सीजन 10 में तमिल थलाइवाज और बंगाल वॉरियर्स के बीच एक दिलचस्प मैच हुआ। उस मैच में तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए। यह बंगाल क्या ही कर पाएगा ऐसा सोचा होगा, लेकिन उस मैच में उन्होंने बंगाल की पूरी टीम को हरा दिया। वॉरियर्स ने 37 पॉइंट्स स्कोर किए जबकि तमिल ने 74 पॉइंट्स स्कोर करके रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया। मैच शुरू होने से लेकर खत्म होने तक एक ही संगीत बज रहा था। तमिल ने अपने प्रदर्शन से विरोधी को धो डाला। उस मैच में थलाइवाज 37 पॉइंट्स के अंतर से जीते। तमिल थलाइवाज से पहले सीजन 7 में पटना पायरेट्स ने हरियाणा के खिलाफ 69 पॉइंट्स से यह रिकॉर्ड बनाया था। पिछले रिकॉर्ड्स की तुलना में हर सीजन में टीमें पुराने रिकॉर्ड्स को नए तरीके से तोड़ रही हैं। इसके अलावा अब रेडर्स पहले से भी ज्यादा आक्रामक खेल रहे हैं। पिछले सीजन में ही तमिल थलाइवाज ने 60 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करके इस रिकॉर्ड के बहुत करीब आ गए थे। यूपी योद्धास और पटना पायरेट्स जैसी टीमें भी इस रिकॉर्ड के बहुत करीब आईं। ऐसे में इस सीजन में इस रिकॉर्ड के टूटने की संभावना है। मूल रूप से पीकेएल में डूडाई रेड क्या होती है यह सभी जानते हैं। उस रेड में गलती करने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। उस स्थिति में पॉइंट्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ कुछ ही खिलाड़ी हर बार सफल रेड करते हैं, लेकिन हरियाणा के रेडर विनय ने उसे एक आसान रेड बना दिया। उसके लिए डूडाई कुछ बोनस ऑफर जैसा है। वह ऐसा चला जाता है जैसे कि कोई फ्री में पॉइंट्स दे रहा हो। पिछले सीजन में उसने 40 डूडाई पॉइंट्स स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसे डूडाई समझ रहा है या कुछ और, लेकिन वह जाता है पॉइंट लेकर आता है, जाता है पॉइंट लेकर आता है। पूरे सीजन में यही करता रहा। ऐसा करते करते उसने रिकॉर्ड बना दिया। उसी सीजन में भवानी राजपूत 47 पॉइंट्स स्कोर करके दूसरे स्थान पर रहे। पहले जो भी रहा हो, लेकिन अब बहुत से खिलाड़ियों ने डूडाई रेड को अपने लिए फायदेमंद बना लिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पिछले सीजन में ही 2 खिलाड़ियों ने इस रिकॉर्ड को हरा दिया। ऐसे में इस सीजन में इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे ऐसा लगता है। क्या आप जानते हैं कि प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत कौन सी है? सीजन 5 में बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धास के बीच एक दिलचस्प और रोमांचक मैच हुआ। उस मैच से पहले यूपी के खिलाड़ियों को शायद पता नहीं था कि यह प्रो कबड्डी में उनका सबसे खराब मैच होगा। उस दिन बेंगलुरु बुल्स ने कहर ढा दिया। 1-2 नहीं बल्कि 40 पॉइंट्स के अंतर से जीतकर उन्होंने तहलका मचा दिया। उस मैच में बेंगलुरु बुल्स ने 64 पॉइंट्स स्कोर किए जबकि यूपी योद्धास ने 24 पॉइंट्स स्कोर किए। 40 पॉइंट्स से जीतने वाले बुल्स को तो अच्छा लगा होगा, लेकिन हारने वाले यूपी का क्या हाल हुआ होगा? उनके डिफेंडर्स कितने निराश हुए होंगे। सीजन 5 में बना यह रिकॉर्ड क्या 7 साल बाद इस सीजन में टूटेगा? अगर आप मुझसे पूछें तो हाँ, संभावना है। इसके टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सीजन 10 में तमिल थलाइवाज 37 पॉइंट्स के मार्जिन से जीते थे। पिछले सीजन में पुनेरी पल्टन भी 38 पॉइंट्स के मार्जिन से जीते थे। तो हाल के सीजन्स में टीमों को बड़े मार्जिन से जीतने की आदत हो गई है। ऐसे में 40 पॉइंट्स का मार्जिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे डिफेंडर्स एकजुट होकर खेलें तो निश्चित रूप से यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एक डिफेंडर एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 70 टैकल पॉइंट्स तक स्कोर करता है। एक अच्छी क्वालिटी वाला डिफेंडर तो 80 से 85 पॉइंट्स तक स्कोर कर सकता है। लेकिन एक डिफेंडर ऐसा है जिसने एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट्स स्कोर करके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिया। वह है नीतीश कुमार। उन्होंने सीजन 6 में 101 टैकल पॉइंट्स स्कोर करके एक ही सीजन में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स स्कोर करने वाले डिफेंडर का रिकॉर्ड बनाया। 101 टैकल पॉइंट्स कोई छोटी बात नहीं है। फजल अत्राचेली, सुरजीत सिंह जैसे बड़े बड़े डिफेंडर्स भी यह नहीं कर पाए, लेकिन उसने अपने दूसरे ही सीजन में इस रिकॉर्ड को हिला दिया। पिछले कुछ सीजन्स से हमारे डिफेंडर्स का प्रदर्शन देखकर लगता है कि वे किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। सीजन 8 में मोहम्मद रजा 89 टैकल पॉइंट्स स्कोर करके इस रिकॉर्ड के बहुत करीब आ गए थे। फिर सीजन 9 में अंकुश राठी 89 टैकल पॉइंट्स स्कोर करके रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि सीजन 10 में मोहम्मद रजा फिर से पक्का इरादा करके आए हैं। उन्होंने 99 पॉइंट्स स्कोर करके लगभग तोड़ दिया कि रेंज तक आ गए थे। नीतीश की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो
99 टैकल पॉइंट्स पर रुकना क्या होता है। कुल मिलाकर जब तक शार्दुलो नीतीश के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं देता वह चैन से नहीं बैठेगा। अगर वह नहीं तो कोई और खिलाड़ी इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। प्रो कबड्डी की शुरुआत में सीजन 3 में यू मुंबा ने एक रिकॉर्ड बनाया था 4, 5, 6, 7। आज 8 साल बाद भी कोई भी टीम उनका रिकॉर्ड छू नहीं पाई है। वह इतना बड़ा रिकॉर्ड क्या है। सीजन 3 में यू मुंबा की टीम बिना हारे या ड्रॉ किए लगातार 11 मैच जीती थी। तब से लेकर आज तक प्रो कबड्डी में यही सबसे लंबी जीत की स्ट्रीक है। उस सीजन में यू मुंबा ने कुल 14 मैच खेले, उनमें से 3 हार गए, बाकी सब जीतकर उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस जीत की स्ट्रीक के ऊपर अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। बिना हारे मैच जीतकर और ड्रॉ करके लगातार 15 मैचों तक अजेय रहने वाली टीमें भी हैं। क्यों न पिछले सीजन में दबंग दिल्ली ने 15 मैच बिना हारे खेले। सीजन 10 में बंगाल 13 मैच बिना हारे खेले। पुनेरी पल्टन ने सीजन 9 और 10 में बिना हारे 11 मैच खेले। यहाँ उनके रिकॉर्ड्स अलग हैं। उन्होंने मैच जीतने के साथ साथ उनके मैचों में ड्रॉ भी थे, यानी वे कोई भी लगातार 11 मैच नहीं जीत पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यू मुंबा द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि हाल के सालों में एक बार टीमों को मोमेंटम मिल जाए तो वे बिल्कुल नहीं रुकते। इस बार अगर यह रिकॉर्ड टूटा तो कौन सी टीम तोड़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। प्रो कबड्डी सीजन 5 में डुबकी किंग प्रदीप नरवाल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे छूना तो दूर, पिछले 6 सालों में कोई भी खिलाड़ी उसके करीब भी नहीं आ पाया। सीजन 5 में प्रदीप नरवाल ने पटना पायरेट्स टीम के लिए 369 रेड पॉइंट्स स्कोर करके सचमुच प्रो कबड्डी को हिला दिया था। उस समय 300 पॉइंट्स एक बड़ी बात थी। ऐसे में उसने सीजन 5 में ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो आप समझ सकते हैं कि उसने प्रो कबड्डी को कैसे हिलाया होगा। जैसा कि पहले बताया 6 साल बीत चुके हैं, फिर भी वह रिकॉर्ड जस का तस है। हर सीजन में कोई न कोई स्टार रेडर 280, 290 पॉइंट्स तक पहुंच रहा है, लेकिन कोई भी 300 पॉइंट्स का मार्क भी पार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पिछले सीजन में देवांग जैसे युवा और सनसनीखेज खिलाड़ी ने 300 से ज्यादा रेड पॉइंट्स स्कोर करके पूरी प्रो कबड्डी को चौंका दिया। प्रदीप के रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह देवांग दलाल ही है, ऐसा लगता है। उसका खेल देखकर लगता है ये 369 कुछ भी नहीं है। अब तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुके देवांग के लिए यह रिकॉर्ड कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर देवांग नहीं तो कोई और रेडर एक नया स्टार बनकर प्रदीप नरवाल के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, यह देखना है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। इन 10 रिकॉर्ड्स में से इस बार कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा, आप नीचे कमेंट करें। ऐसे वीडियोस मिस न करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।